9:30 होता है। केवी का तुम तैयार करा देंगे जो दूसरे स्कूल में वो अपना आता है। देखो इफ x इज इक्वल टू दिस तो आपको ये पता करना है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 x √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड y is √5 minus √3 upon √5 plus √3। तो आपको then x plus y और plus xy की वैल्यु बताना। खुद ही कर रहे हैं। करो अगर भाई कर दोगे बता तो रही इनाम हूँ। मिल जाएगा। नहीं वो करना अगर करना है तो कर लो, कोई बताना चाहे तो 1-2 मिनट हम दे देते हैं। रेशनलाइज करके करना है। हैं? चलो कैसे कर सकते 24 हैं? अभिषेक 24। नहीं कौन गया? सैंपल पेपर मैथमेटिक्स क्लास 9 22-23 पता चल जाएगा। कितना 2 अंशिका 2। दूसरे में सॉल्यूशन भी खोल लो जिससे आपको तुरंत पता चल जाए। अंशिका सर तुमने ये एक चलो और कुछ बताने वाला है तो करते हैं। ये दोनों ही आंसर हाँ बोलो। नेक्स्ट ठीक है 16 आ रहा है सर 16 ठीक है नाउ आगे देखें 9 इसका आंसर है। अच्छा हमें एक प्लस में 1 भी बचेगा ना। यानी इन्हीं चारों में ये 4 आपके हैं तो ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखो सो x ये है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3 तो कितना आ जाएगा ऊपर स्क्वायर करो √5 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5
5 स्क्वायर और माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो ये 5 प्लस 3 और प्लस 2 रूट 5 रूट 3। बोलो ये बात समझ में आई? आइडेंटिटी कैसे लगाई मैंने? और 5 माइनस 3 तो 8 प्लस 2 रूट 15 बाई 2। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या अंदर 4 प्लस रूट 15 आएगा बाई 2, तो 2 कॉमन लेके कट कर लिया तो आंसर क्या आएगा? 4 प्लस रूट 15। अब देखें y क्या आ गया? y आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन, अरे 4 माइनस में बिल्कुल वही आ जाएगा जो आप बोल रही हैं, रूट 3। सो रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3, तो इसको करो रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 4 माइनस रूट 15 होगा क्या? अभी बता रहे हैं, यहाँ देखिए 9 इसका आंसर है। 4 माइनस रूट 15 ही आएगा, हाँ वही आएगा। देखा 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 5 रूट 3 और 5 माइनस 3 तो 8 माइनस 2 रूट 15 और बाई 2 यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो 4 माइनस रूट 15 और अपॉन 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 4 माइनस रूट 15। अब देखो ए बी एक्स वाई भी निकालो तो एक्स वाई क्या होगा? दैट इज रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 और इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। ये इससे कटा, ये इससे कटा, 1 आ गया। तो बोलो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है? 4 प्लस रूट 15 और वाई कितना है? और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए? नहीं पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके इक्वेशंस निकालने हैं। पॉजिटिव सोल्यूशंस ऑलवेज लाई, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सोल्यूशन में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका क्या सही हो जाएगा? दैट इज D। थर्ड देखो, अगर x y y x के इक्वल है तो आपको ये बताना है कि यदि x y y x के इक्वल है तो क्या चीज़ सही होगी? इसके ऑप्शन भी देख लो। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही, इस पे कोई प्राइस नहीं, फिर भी बताना है, आप अपने विचार रखें। यदि x y y x के इक्वल है, ऑप्शन ए, इसका मतलब है थर्ड क्वेश्चन में कि फिर x y के इक्वल है, तो फिर x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0। तो ए इज करेक्ट। जब x y मान लो ऐसा कोई नंबर हो जबकि 2 2 2 2 के इक्वल हो सकता है, और तो कभी नहीं हो सकता ना कि x y y x के इक्वल है। क्या 3 2 2 3 के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, सबकी पोजीशन निश्चित है, तो इसलिए ए इज करेक्ट। फोर्थ देखें, इन हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास। तो अगर क्या प्रोपोर्शनल होता है हिस्टोग्राम में? फ्रीक्वेंसी हम किधर शो करते हैं? इधर। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो क्या चीज़ ऐसी होती है हिस्टोग्राम जैसे हमने बना लिया, तो फ्रीक्वेंसी के क्या प्रोपोर्शनल होता है ये आपको बताना है। मतलब क्या बढ़े तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मानी जाती है। बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बात सही है। और अगर ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो
वो भी चल सकता है। अगर विड्थ बढ़े तो भी तो बढ़ जाता है ना। हाँ? अगर विड्थ बढ़ेगी तो हाँ। भी तो बढ़ता है। हाँ। इसलिए तो विड्थ बढ़ जाएगी तो भी बढ़ जाएगा, Frequency बढ़ तो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ आ जा रही हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पियानी ने सही बताया, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हिस्टोग्राम में देखा है आपने 3 भी लिए जाते हैं, तो ऐसे केस में भी देखा जाता है कि 3 एक साथ ले लेते तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी इज करेक्ट। फिफ्थ देखें, नाउ a linear equation in two variables is of the form, अगर वो इस फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या चीज कंपलसरी है। अगर वो इस फॉर्म में तो देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, ये दिया है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो आपको क्या सही लगता है? ऑप्शन सी ए यानी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, एक तो जीरो हो जाए, चलो ए जीरो हो गया तब भी तो बी वाई प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन होगी। अगर मान लो बी जीरो हो गया तो ए एक्स प्लस सी तब भी लीनियर हो गई, लेकिन दोनों ही जीरो हो जाएंगे तब तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी कि नहीं? तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लीनियर। सी इज करेक्ट। देख लो, मैं अगर ऐसा कहूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, अब मैं यहाँ लिख दूं 0x प्लस 0y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी या ये फाल्स ही होगा? बोलो, फॉल्स ही होगा, क्योंकि 3 कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो, तो ए अभी दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। सो इज नॉट ट्रू, अदरवाइज एक स्टेटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री की होती है लीनियर इक्वेशन। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, तो किसको एक प्रूफ की आवश्यकता है? ये देखो, पोस्टुलेट को, एक्सियम्स को, डेफिनेशन को, सी इज करेक्ट। ओके, इन दिस फिगर AB is parallel to CD, ये दिया गया है। देखो कुछ चीजें दी गई हैं और AOC बताना है आपको। देख लो, तो इसमें आपको क्या क्या बताया है 7th क्वेश्चन में। ए ऑप्शन AOC, तो हाँ बताओ कैसे, किसने बताया? बोलो। सर एक्स। अच्छा, ये देखो, ये है, तो यहाँ पर क्या है? दिस इज 110 डिग्री और ये कितना है? 60 डिग्री। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने से इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दिया और फिर ये कंस्ट्रक्शन होने पे ये 60 है, तो ये कितना हुआ? 16। और अगर मैं इसे क्या मानूं x, हाँ। तो क्या x प्लस 60 डिग्री इट इज 110 डिग्री, तो x कितना हो गया? 50 डिग्री। ये लो, पैसे आज नहीं मिलेंगे, देने तो दे दो, कल नहीं मिलेगा। ये पेन हमारे का दो, ये नहीं है ना, 40। अब में इंक है ना, नहीं सर, कल आपके सामने काउंट अभी एक और निकालो मैं। अगला देखो, नाउ ए, ये सारी चीज दी गई है,
parallelogram. APB and CQD are two parallel lines. Then the bisector of angles. देखिए तो और कॉपी चाहिए तो कॉपी आज मिल जाएगी 40 रुपए की गन तो कॉपी लो। कॉपी दे के पेन ले सकते हो, पैसे ले सकते हैं क्या? हाँ, मेरे पास वो भी- कॉपियाँ पड़ी वो भी हैं। तो मेरे पास 2 कॉपियाँ भी एक क्वेश्चन देखो। गद्दी वाला बना। अब ये देखो ये APB एंड CQD दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। देन द बाइसेक्टर ऑफ, कुछ भी दे के पैसे ले सकते हो, झुमके उनके हो हर चीज का आप पैसा मिलेगा, जूते चप्पल। APB CQD यहाँ डिस्प्ले कर देंगे या फिर शीशे में रख देंगे तुम्हारी किडनी, अगले साल बच्चों को दिखाएंगे। का चश्मा ले लो, बहुत पैसे मिलेंगे। Two parallel lines हैं। Then the bisector of angle APQ, तो CQD, ये एक लाइन और ये APB है ना, तो APB, तो बताओ APQ का बाइसेक्टर कहाँ हुआ? APQ का बाइसेक्टर निकालो, क्या ये है? ये है। और देखो BPQ का बाइसेक्टर निकालिए, BPQ का भी ये बाइसेक्टर हो गया और इसका भी बाइसेक्टर निकालो, ये इसके इक्वल। और जरा देखो CQP का बाइसेक्टर, CQ यही है P, ये P है, तो इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलाया, ऐसा एक क्वेश्चन आपके बुक में है। और PQD, तो ये एग्जाम्पल में है, तो PQD इसको इधर ले लिया, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या चीज हो सकती है? सबको 90 प्रूफ किया था ना, तो ये रेक्टेंगल है। टू पैरेलल लाइन को, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, टू पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही थी और फिर आपने ऐसा किया था और ऐसा किया था। ये एग्जांपल नंबर 5 है जहाँ तक मेरा ध्यान आ रहा है। और किस तरीके से ABCD इनके नाम दिए गए थे, या कुछ भी दे दो, PQRS दे दो, तो ये रेक्टेंगल आया था कि नहीं? तो इसका डी आंसर करेक्ट है। 9th देखें, 9th इज x3, इसमें k की वैल्यू बताइए, इसमें यहाँ देखो x plus y cube minus x minus y cube minus 6y और x square minus y square is equals to ky square. Find k. Fine, sir. हाँ, ये कैसे find करेंगे? बताओ। हाँ, बंद कर दो। और ठंड लगी तो AC बता देना, हम कम कर देंगे। क्या मित्र जो गड्ढा रहेगा अरे को हो गया। के की वैल्यू कम है नहीं करता हूँ सो सौम्य, हाँ, ठीक है। जो आप कहें हम भी कहें। मैं कोई ऑप्शन देख के बोल देता हूँ सौम्या -6 दिखाइए आंसर, कहाँ सॉल्व किया? नहीं मैंने किया है। आप करिए।
मतलब ये नहीं पूरा करना जरूरी नहीं, लेकिन एक ऐसे स्टेज पे तो पहुंच जाओ ना जहाँ से कितना है तेरा? हम अबे सही कह मेरे रहे तो हो। अच्छा जैसे फ्लूट में ना बोलो। यानी कितना है तेरा? अरे बता तो दे। अब उससे क्या पूछेगा, कितना है ना और आपका चांस हो गया और लोग ये चांस और कोई एक दो का और देख लें, अभिषेक का देख लें। डिवाइड में है आंसर। लगभग अपॉन में आ सकता है। आ सकता -6/y आएगा। है। मैं आपका चांस गया ए, अभी सृष्टि करने दो। हाँ बोलो। 7y हाँ ना आप कितना है बताओ। -6/y 7y अभिषेक मेरे वाले के नीचे एक y लगा दो। मैं तो रेडी हूँ। -6/y अभिषेक है, क्या नाम है? 7y हाँ अभिषेक के। सही है। हाँ सही है। चलो और बता रही हो कुछ, चालू करो। चल एक बार ऑप्शन से कोई नहीं आंसर वो ए है आंसर। 8 है। बियानी ने ठीक बताया, लेकिन ये किसी कंक्लूजन पहुंचे बिना बताई इसलिए। तो इसीलिए देखो अब इसी को देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y और प्लस 3xy², और इसको क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy²। आगे देखें, -6x² y और माइनस माइनस प्लस 6y³ और उधर क्या आ गया बताइए? ky² है, ठीक है। अब जरा देखो, तो x³ है, तो ये माइनस का x³ है, ये प्लस का x³ है, ये क्या कैंसल हो जाएंगे? क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो अपने आप निगेटिव आएगा। अब देखो, ये y³ प्लस का है और ये y³ क्या ये भी प्लस का है, तो y³ का स्क्वायर 2y³ y³ प्लस y³। अच्छा अब जरा देखो, ये 3x² y है और ये क्या, ये भी क्या प्लस 3x² y है, तो इसे क्या करें? प्लस 6x² y, ये क्या है? 3xy² और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। और ये क्या चीज है बताइए? -6x² y और प्लस 6y³ दैट इज ky²। तो क्या ये भी कट गया? और अब जरा देखो, नाउ 2y³ प्लस 6y³ दैट इज 8y³, इट इज इक्वल्स टू ky²। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 8y, इनका 7y है। सो 8y³ बाई y², तो k कितना आ गया? 8y। इसमें मिसप्रिंट क्या है, इन्हें ky³ देना चाहिए था, नहीं तो सही नहीं है, तो इसलिए आंसर गड़बड़ आ रहा है। आंसर सोल्यूशन में ठीक दिया, तो आप इसे सही कर लें, इनको ही नाम मिल जाता अगर ये 8y बोल देते, क्योंकि क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था। तो आप क्यूब लिख दें इसे, तो क्यूब लिखने से क्या होगा? अब अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा बताओ? क्या y³ से y³ कट जाएगा? देखो सही है। -6² कौन सा? -6² नहीं, उधर नीचे है उसके जो काटा हम दोनों। ये ना, हाँ। इससे कट गया। नहीं वो 6² y आया कैसे? -6² y
ये यहाँ दिया है, इसी से तो आया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, -6 x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 6, ये कैसी लाइन होगी? दैट इज y इज इक्वल्स टू 6 पैरेलल टू x एक्सिस होगी at a distance 6 unit from the origin. We are making an intercept 6 on both the axes, making an intercept x on y axis parallel to y axis at a distance 6 unit. बोलो प्यारी, पैरेलल टू x एक्सिस at a distance 6 units. ठीक है, चलो पैरेलल टू x एक्सिस आप बता रहे ना, और y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 है, y 6 है, तो इसमें आप y को 6 लॉक कर लें और x को अपने मन का रखें, तो 6 6 दो ही ले लो, 0 1 2 लिख लें और इसको ड्रॉ कर लें। तो ये मुझे बताएं कि 0 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 हो गया, 1 6 और 2 6, तो ये किसके पैरेलल हुआ? और पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये 6 यूनिट है और पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस, इसका ए आंसर करेक्ट। देखो कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज इक्वल्स टू AD, तो फिगर देख लो और कुछ चीजें परपेंडिकुलर भी दी हैं। द रूल बाय विच ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, इसमें ये दिया गया है इस तरीके से फिगर में। सर उसके बाद क्वेश्चन तो हाँ, तो A ऐसे है कि ऐसे आपको रूल बताना है। RHS, तो इसमें क्या दिया गया है, दो एंगल दिए हैं और एक कॉमन है, तो RHS होना चाहिए क्योंकि दो साइड इक्वल दिए हैं, तो इसका रूल बनेगा RHS। हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड कॉमन हो गई, 90 डिग्री हो गई। हाँ? B. So in this figure ABCD एक रोम्बस है, तो क्या चीज सही हो सकती है? देख लो, ये चीज दी गई है, अब आपको बताना है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, AC square equals to BD square equals to 4A। हाँ, B। मैं वही तो पढ़ रही थी, मैंने वही तो बोला है, बस B ऑप्शन नहीं बोला, मैंने पढ़ा तो वही है। B ऑप्शन करेक्ट है। ये मेरा अब जरा देखो, नाउ कपकेक भी मिलेगा। कब के खत्म हो गए, अब कल नया माल आएगा। जयपुर में उन्होंने होल्ड कर रखा है कस्टमर। अरे सनी, सर चिप्स भी जयपुर वो सब जयपुर में होल्ड कर लिया। जयपुर से लेके आ जाओ, मेरे भी ले आ रहे हैं। चलो, गलत है, गलती तो करेंगे ना। ये देखो, दैट इज ABCD, सब रोम्बस है, तो ABCD। आप तो ठंड लग रही तो बताओ, ऐसे बीमार नहीं पड़ना है। सर बहादुरी का, बहादुरी के लिए कोई नाम नहीं है। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारे नाम के साथ हमारी कोचिंग का नाम जुड़ा। लोग पूछे
बोलेंगे यहाँ की सृष्टि यहीं पर, हाँ यहीं तो पढ़ती थी वो। अब जिंदा नहीं रही। अफसोस। पढ़ाई का लोड बहुत पड़ा उस पे। अब जरा देखो, अच्छा ये देखो, क्या तुम्हें ये पता है कि जो रोम्बस हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर। तो ज्यादा नहीं लेने की जरूरत, तो बस एक ले लो। तो बताओ DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, क्या ये AB स्क्वायर है? बोलो सही बात है। अब ये मुझे कोई बता दे कि DO वास्तव में है क्या? DO कहीं DB का आधा तो नहीं है, तो DB का हाफ है और AO क्या है? AC का ठीक है, और जो AD है वही AB है, ये सब तो सेम है, ये सारी साइड सेम है क्या? तो वो जो कहेगा उसके माफिक कर लेंगे। अभी तो AD स्क्वायर लिखते हैं। सर आप कौन से मुंह देख के हैं? माफिक माफ करना। बताइए। हाँ, तो ठीक है, अब ये देखो AC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। यहाँ तक बात सही है? 4 इसमें LCM ले लो, तो DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो हम आपके अलावा किसी की मूवी देखते ही नहीं है, वेट करते हैं पूरे साल। अब मेरी मूवी बनती है नहीं बना रहे। ये देखो, ये चीज हो गई। अब देखो B ऑप्शन बताया किसने? प्रवीण ने। मैंने पहले सुन लो, ये मुझे बताओ कि AD ही AB है क्या? क्योंकि जो AD वही AB है, तो मैं क्यों ना इसकी जगह AB लिख दूं? और मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस इट इज 4, बोलो सही है? मैंने बोला था लेकिन वो देखेंगे ज़्यादा नहीं है, हाँ, प्रवीण का है। रिकॉर्डिंग देखेंगे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं है। रिव्यू होगा गलत बात है। रिव्यू दो रिव्यू रिव्यू नहीं मैंने नहीं कौन सा कप चलो अब अगला देखो, इन द गिवन फिगर, पहले फिगर देखो। तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ACB 30 डिग्री है। क्या बताया गया है? O सेंटर है और ACB 30 डिग्री। सर 60 डिग्री चलो, सो 13 O is center of circle and angle ACB is 30 degree। इतना दिया। अरे यार हाँ सर 60 डिग्री। So ये फिगर है। अब इसमें हमें क्या पता करना है? A और B, ये तो आसान है क्योंकि वो 30 है। डबल होगा, he got it easy। So अरे ये वो यानी एंगल ये जो भी है सबटेंडेड एट सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सम ऑफ 0.3 एंड 0.4, ये बताओ इसमें इनाम है। अरे अरे ऑप्शन भी दिखा देने, करके दिखाना। अरे क्या लिखा था? अरे वो तुझे नहीं पता 14 करते हैं तो 0 अपने मन में करो, किसी को बताओ मत कि वो क्या करें। देखेंगे कॉपी में थोड़ा, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बता। इसकी 7/10 7/12। वेल नहीं फिट सर 7/9। 7/10 और 7/9
9 दिखाओ। इन्होंने 7/10 बताया, अभी देखेंगे इंटर। नहीं पता। अरे 7/9 आपको दिखाओ स्मॉल बाई 10 कैसे दिखा है। 7/9 इसकी बात सही है। सृष्टि की अभी देख लेते हैं। ये करते हैं भाई। चलो 7/9 इज द करेक्ट। तो ये इसने बहुत आसान मेथड से किया। जैसे 0.3 है तो x क्या है 0.3 बार, तो 10x क्या है 3.3 बार, उसमें से x माइनस कर दो तो 9x इज इक्वल्स टू 3। और इसी तरीके से 10x क्या हुआ 4.4 बार, और x क्या हुआ 0.4 बार, और इसमें भी सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 4 है। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सो x कितना हुआ 3/9, और यानी यही 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इज 3/9, और 0.4 क्या है 4/9, और दोनों को जरा जोड़ो 3 बार और प्लस 0.4 बार इज इक्वल टू 7/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की चीज ऐड हो जाएगी। तो इसी बात पे हमको एक चॉकलेट मिली। जो ग्रीन कलर के नहीं देखो, किसी के लिए चॉकलेट है, कोई चबा भी सकता है। ये वाला वो तुमने वो प्रोडक्ट थोड़े दिन पहले आया नहीं था, तिकोना छाप साबुन। हाँ उसमें क्या है कि तुम मर्जी हो नहा लो, मर्जी हो खा लो, मर्जी हो ब्रश कर लो, वो बहुत, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। उससे नहा लो, मर्जी हो खा भी लो, उसी में ब्रश कर लो। एक कंपनी ने निकाला था, सक्सेस नहीं हो पाया। सर अमितेश के घर पे पड़ा है। चलो 15th क्वेश्चन, वैल्यू इज, इसकी वैल्यू बताओ। तो थोड़ा बताओ देख के। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इनाम नहीं है लेकिन ऐसा ही अभिषेक लगा सर। अभिषेक ना, अभिषेक। मैंने बोल दिया, मैंने भी बोला। वो गलत है, ये गलत है। तुमने भी बोल दिया तो अच्छी बात है। अभिषेक ने बोला। नहीं नहीं ठीक है। हाँ बी किसने बोला अभिषेक ने डी भी बोला। अरे मैंने यानी बोला दोनों डी गलत। डी सर डी डी आरे बोलते हाँ? हैं। डी करेक्ट है। सौम्या ने डी भी बोला। सर सी सर सी सर सी सौम्या ने सी भी बोला। सर हाँ बेटा सी, अरे बी सी इसमें डी ऑप्शन सही है, सी सही मैंने बोला। बोला था। चलो ओके, लेकिन इसमें कोई इनाम नहीं है क्योंकि हमने ऑप्शन दिखा दिया है। बस मैंने बोला मेरे को एक चाहिए। मुझे लगा था 1/x, और ये x स्क्वायर प्लस, इन दोनों को करो, कंप्यूट करो। x स्क्वायर माइनस 1 ये भी अटक गया। अब इन दोनों को कंप्यूट करो। हाँ वही आएगा, हो गया ये डी आंसर है। डी इज करेक्ट। मतलब 1 करके चलो, in the figure given BOCO are the bisector of B and C। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये देखो BOCO दिया, पूछा क्या है A50 है, BOC पूछा है। सर इसका डबल अरे यहाँ कहाँ अच्छा सर BOC बताओ फिगर 16 में। तो 130 130 ये कुछ ये ऐसे ये कुछ बंदे
मैं भी कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ 115 कौन सा क्वेश्चन है? सही हो सकता है इनका, लेकिन कुछ रीजन लिखा है कि ऐसे ही बता दिया? चलो, अरे कोई थ्योरम की ना है ABC ये बाइसेक्टर है, यानी बताओ उसका आंसर। तो फाइंड BOC। BOC 100 100 किसका है? नहीं मैंने तो कुछ बोला सौम्या का। क्यों बोलती हूँ मेरे को किसी हाँ। So 150. 115. Your answer is correct. मैं बोलती हूँ मेरे को हमारा कैसा है आपके याद ही है लेकिन छोटी छोटी अभी क्या चल रही इसमें कौन सा पेन ठीक चल रहा है वही लो, चला के देखो। चलो, ये 50 है याद आ रहा और ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। हमें पहले बोल ठीक है, तो क्या क्या चीजें दी हैं? बाइसेक्टर ये 50 है। अब हम लोग देखें इसको, क्या क्या चीज दी जा सकती है? क्या इसे एक्स एक्स ले सकते हैं सर और इसे क्या ले सकते हैं? इसको वाई ले सकते हैं? दोनों ही ठीक चल रहे हैं। अब देखो, यस सर ये बताओ कि 2x और प्लस 2y +50 प्लस 50 कितना है? 180 तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं x + y प्लस 25 कितना हो जाएगा? तो बोलो x प्लस वाई। ठीक है, कॉमन ना भी लो, ऐसे ही ले लो। 2x प्लस 2y कितना है बताओ? 130 है। ये तो कहाँ बोलो, दिया आपने क्वेश्चन ही नहीं दिखाया। कोई बात नहीं। हाँ अब ये देखो, तो ये 65 है। अभी दिखा देंगे, क्वेश्चन में दिखा दूंगा। मैंने बोला था ये करना है, मतलब वैसे ऐसे स्क्वायर हमने क्वेश्चन बना दिया मार्क, लेकिन बताया नहीं कि क्या पता करना है, तो इसलिए बेनिफिट ऑफ नहीं, डाउट आपने नहीं। यही नहीं बताया कि 2x + 2y 130। ये नहीं बताया था कि इन दोनों को x ले लो, क्योंकि कोई a भी लिया है। ये हमने नहीं बताया था कि इन्हें x ले। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, उनका डाउट क्लियर कि हम a लें कि b लें, बताओ तो। वो दिखा ठीक है। अच्छा, इतनी बात सही है। और मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस BOC क्या है? 180 तो BOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सबसे पहले इस आंसर को सृष्टि ने बताया था, जब लोगों का जन्म भी नहीं हुआ। बोला था Don't underestimate the power. Of course. चलो, नाउ ये क्या है? ये भी चल सृष्टि अब बाकी लोगों को बताने दे। Please. अपना टैलेंट 194। तो x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। इसमें इनाम है। जो बता दे आंसर। मैं बोल क्या none of these। अबे चुप रह। नन्नो दिस नहीं नहीं, ऐसे ठीक मत करो आंसर, तुमको तो पता है, और भी तो बच्चों को पढ़ने दो। इधर होगा। मैं लिख देता हूँ तुम्हारा दिन रखने के लिए। मतलब ये दोनों नन ऑफ दीज है ना? मुझे तो भेजने के लिए मुझे तो उसके आगे बोल
बताने तो एक दो लोग बता सकते हैं, अभी शेख जैसे कर रहे हैं ये सब लोग। अरे उसको आता है वो सही में दो कुछ दिन तक मेरे माँ के सोच रहे जाकर ओके नहीं उसका तो ये क्या है उसकी 94 वैल्यू मिलेगा 196 हाँ चलो कोई जाना सही गलत है। अरे पॉइंट में तू क्या निकाल रही है तो वही क्वेश्चन हम देगा 2.3 अच्छा मैं तो गंदा हूँ अभी तो किया भी नहीं मैंने वही देखना था मेरे को। अबे एक मिनट हाँ और कोई सर ऑप्शन नहीं है ऑप्शंस नहीं है इसमें, आंसर है। मतलब भाई जो भी ऑप्शन में आंसर है यार तक बहुत है हाँ कोई बता रहे कि मैं करूँ? करना ध्यान नाउ x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 है, क्या ये 194 है? आप क्या इसे x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? वो 14 ये आया था मेरे में ध्यान दो, इधर करने पड़े आंसर देखो कैसे नन ऑफ दीज आया है, इसको हम देखें। ये सही है? हाँ यहाँ तक ठीक है? हाँ जीतेगी पहले, सवाल तो वो ये 2 है, हमने इसलिए रखा दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, 194 की ओर भी 2 जोड़ा और यहाँ भी 2 जोड़ा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा करके मैं इसमें x स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो 1 ही है। क्योंकि ऐसा करके कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने दोनों तरफ 2 ही जोड़ा है। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी तैयार होगी, वो कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यही है, देख लो। और ये कितनी है? 196। और यदि इसका रूट ले लिया जाए तो रूट 196 बात समझ में आई? चूंकि दोनों स्क्वायर टर्म है इसलिए निगेटिव टर्म हटा दें, स्क्वायर किसी का निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, सो रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। अब जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये तो इतनी बात हो गई, और 14 मैं दोनों तरफ यदि 1 2 जोड़ दूं तो क्या होगा? मतलब जैसे जोड़ने का मन करे जोड़, यहाँ तक समझ में आई? तो x स्क्वायर है और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 2 जोड़ दिया जाए तो इधर भी मैं 2 तो जोड़ ही दूं ना। ऐसा करने से क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अभी करके कुछ आइडेंटिटी बनी? तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और उधर कितना हुआ? 16। नाउ अब जरा देखें कि तो फिर x प्लस 1 बाई एक्स क्या हुआ बताएं? इसमें भी x प्लस 1 बाई एक्स को हमने 4 ले लिया, क्योंकि जो ऑप्शन है -4 भी हो सकता है, बट ये जो हमारे ऑप्शन है वो -4 के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको दोनों लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। उसे देना चाहिए कि x इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा दे देता तो फिर लिखना ठीक रहता। नहीं ये तो 2 आंसर आएंगे, फिर भी सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसे किया, ये चीज आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ कि AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्रॉब्लम, इसका फार्मूला बताओ। हाँ आपको सुबह पढ़ाया गया है इसलिए आप बता सकती हो, आई लोग तो बता ही लेंगे, वो भी बता। चलो अच्छी बात। अंशिका हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब हाँ प्लस हाँ नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, काफी अच्छा मुझे है। बताओ, मुझे सर, आ- सर, क्यू प्लस एक अरे एक A प्लस B, प्लस बी क्यू प्लस छोड़ दो, आप बोलो। वापस सर याद आ गया। अच्छा याद आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलना ये सर एक्सरसाइज वाला है ना, A प्लस B वाली है ना? एक्सरसाइज वाला है। अच्छा वो A 9 प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, हाँ बोलो यही है कि नहीं? देख लो सही बोल रहा है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस, ऐसा ही लिखा है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ कि x प्लस 1/x की कहीं वैल्यू है? कहीं निकाला है आपने x प्लस 1/x? तो ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। अच्छा, इसके अलावा इसकी कहीं वैल्यू निकाल ली है क्या? कितनी है? यहाँ देखो 14 डाल दो। और ये क्या चीज है? -16। ये सही कह दी, मतलब ये बता दे इन्होंने 1 है, बहुत बड़ी बात है कि 4 into 13। और ये सबसे पहले सौम्या ने बताया, हम लोग जानते भी नहीं थे। वी आर नोइंग नन बट ही हैज टोल्ड एवरीथिंग। ठीक है, चलो नाउ ऑप्शंस तो करवा दो। ऑप्शंस देख लो। 52 इसका आंसर है। है ना आपसे मतलब A right circular cylinder and right circular cone have same radius and same volume. So the ratio of the height of cylinder to the cone 16%. आंसर कर रही तो अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। अरे सर चलो, दो चीज दी गई है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और राइट सर्कुलर कोन। क्या इन दोनों का वॉल्यूम सेम है? और क्या इनका बेस भी सेम है? क्या क्या चीजें सेम है? रेडियस सेम है, सही है, और बोलो वॉल्यूम भी सेम है। तो V1 V2 सेम है। और इसकी हाइट अगर h है पहले वाले की, तो दूसरे की क्या मानोगे? Sir, 1/3. हाँ बोलो। Sir, ratio 1:3 होगा sir. 1:3 दिया है थोड़ा बहुत। Nice sir. अरे नहीं, वो होता है ना फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर है, कोन का 1/3 पाई स्क्वायर है, और इसका वो है। ये ठीक बता रहे हैं, ये लो। नहीं, तुक्के से नहीं है, ये मन नहीं हो जाता है ये क्वेश्चन। सो ये देखो यहाँ पर है। अब इसका वॉल्यूम क्या है बताओ? पाई आर स्क्वायर H1 और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। क्या दोनों का वॉल्यूम V है? दोनों का वॉल्यूम V ले लिया, तो बताओ यहाँ 1 आ गया क्या? बात समझ आ गई कि इसका वॉल्यूम, या ऐसे मत लिखो, लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो किसके इक्वल है? इट इज वॉल्यूम ऑफ कौन? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बताओ? H1 और इसका पाई आर स्क्वायर H2। तो बोलो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा। और ये बताओ तुम्हें किसका किसका रेशो चाहिए? H1 और बाई H2। तो क्या इतना अभिषेक ने मन में कर लिया था? सर, हाँ। पर आपने मॉर्निंग में 3:1 करवाया था। करवाया कुछ भी है तो हम गलत करवा सकते हैं, आपको सही Sir, वैसे वो जो भी हो ना। यही पेपर मॉर्निंग में कराया था। नहीं, अरे नहीं, मैंने अपनी बोली मतलब कौन बाई वो पूछा होगा तो कौन ऊपर होगा, सवाल में बदलाव हो सकता है। जैसे कौन बाई सिलेंडर है कि सिलेंडर बाई सिलेंडर ऊपर है। सिलेंडर, सिलेंडर तो सिलेंडर का क्या हुआ देखो सर ये सेम 1:3 है। आपने करवाया 1 हाँ। 1/3 फिर 3/1। वो कुछ और चीजें इक्वल दी होंगी। क्या क्या चीजें इक्वल दी हैं? ये गलत है, पता उसको कर पहले ये लीजिए। करवा दिया, आप बाद सवाल में में सारे लेकिन आंसर वॉल्यूम का देख रेशो लो। पता करना है। हाँ, उसमें वॉल्यूम का रेशो है, इसमें हाइट इसका का कराया था तो भी समझ आई बात की नहीं? ठीक है। उसमें कहा है कि हाइट सेम है, वॉल्यूम का रेशो बताओ। और इसमें क्या है? वॉल्यूम सेम है, हाइट का रेशो। दोनों में फर्क है। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन देखो अलग नाउ द साइड ऑफ इक्विलेटरल, जरा देखिए,
side of equilateral triangle is 6 centimeter. Then the area of the triangle is 9 centimeters. सर AC बढ़ा दो रेशो नहीं बढ़ सकता है। AC और बढ़ाने का मतलब ठंडा करने की टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओ ठीक है इतनी भी नहीं चलो अगली बार हम यहाँ पर जो सेकंड एसी की तरह ब्लैंकेट भी रखेंगे क्या फैसिलिटीज पूरी होंगी। अब देखो द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और एरिया भी दिया है। देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर और एरिया कितना दे रहा है 9। तो बताओ भाई एरिया कितना होता है और साइड स्क्वायर तो एरिया 9 कह रहा है √3/4 into assertion is false but reason is 6 स्क्वायर 36/4 तो ये 9 आ गया तो 9 इज नेवर इक्वल टू 9√3 तो assertion false हो गया। जरा reason सही है रीजन सही है तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो गया। अब जरा देखो assertion दे रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k -c/2k इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें k है ही नहीं। k देखो जरा क्वेश्चन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k नहीं सुन लो जरा अभी कुछ कह नहीं सकते। दैट इज 2x + 3 है 0। तो मुझे बताओ कि y की जगह इसमें कुछ रखना है ना k y की तो ये है ही नहीं इक्वेशन तो क्या तुम इसे 0y भी लिख सकते हो 0y लिख सकते हो। और मैं अगर y की जगह k रख दूं वो कह रहा k रखो y की जगह हमारा y k है देखो -3/2 रखो वहाँ पे k की जगह मतलब y की जगह k लिखा है ना और x की जगह -3/2 लिखा है। ठीक है तो क्या ये कथन सत्य है k को 1 रखो 2 रखो कुछ प्रभाव पड़ेगा तो बोलो 2 से 2 कटा और -3 + 3 = 0 assertion सही है कि गलत। k को कुछ भी रियल रख सकते हो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि y की तो यहाँ कोई टर्म भी नहीं है। अब अगला पढ़ें then linear equation ax + b can be expressed as a linear equation in 2 variable। क्या ये सही कह रहा है बोलो b लीनियर इक्वेशन को क्या आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं बोलो तो फिर हम क्या कहेंगे a is true but r is false। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए तो अब देखो पहला क्वेश्चन है इफ x to the power 4 मैंने बोला मेरा पेपर खत्म है। plus 1/x to the power 4 is 194 find 1/x और अभी तो खुला है एक क्वेश्चन करो ये 50 डिग्री है और फाइंड ये A B C P O C का पता चलो सृष्टि तुम थोड़ा छिप के चला करो टैलेंट हंट वाले घूम रहे ये शिकार कर रहे टैलेंट हंट वो शिकार करते आकाश वाले घूम रहे टैलेंट हंट हाँ वो उनका
एमसी होता है ना समथिंग हाँ। नेशनल तो टैलेंट। वो लोग टैलेंट हंट कहते हैं, शिकार करते हैं। मैंने भी दिया था ऐसे 160 रुपए उड़ाए थे बहुत गंदी तरीके से। ऐसे फायदा तो हुआ दिया मैं ये आपको पेपर मिला? एमसीक्यू नहीं होता है, एमसीक्यू होता है। ऑनलाइन तो जैसे होता है मतलब वो दोनों इक्वल है। 108 रुपए टू एक्स प्लस टू है। चलो चलिए ओके, नाउ कीप साइलेंस एंड कीप डूइंग। सुनो 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन में दिया गया है सरफेस एरिया दिया है। तो S1 by S2 कितना है बताओ? 1/4 रुकिए, और पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई, क्या यही 1/4 है? तो बोलो R1 by R2 क्या है? 1/4 का रूट। सो R1 by R2 क्या 1/2 है? तो बोलिए V1 by V2 क्या है? 4/3 पाई R क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब। सो ये बताओ कि R1 by R2 का ये क्यूब हो गया, जो कि 1/2 का क्यूब है। तो क्या 1/8 अब मिटा दें कि लिखा है? सर रुको तो सर मैं आपको कैसे सरी क्या बोल रहे हैं सर? जब ये दिखाया, इसका फार्मूला लिखो सरफेस एरिया का, R1 by R2 निकाल लिया, अब V1 by V2 और फार्मूला लगा। चलो अब करो। ये तीनों क्वेश्चन आपके बुक के हैं, मालूम है आपको? दो नंबर चेंज। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अरे एक ही मिनट माइनस सारा मतलब दो टर्म्स माइनस में। चलो ये पहले बीच वाली टर्म सर पहले वाले का अगर रूट में आ रहा है आंसर एरिया रूट क्या चलेगा? सर वो देख लेंगे, जो बाहर आता है उसे बाहर निकाला जाता है। हाँ बाहर आता है वो निकाल देंगे, जो नहीं निकल रहा है वो रूट में रहने दे। मुझे भी नहीं मिला ये रूट आगे शुरू करें? अभी रुक जाओ। ये किसका पेन है? दे रहा हूँ। मुझे नहीं मिला। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ छुट्टी हो जाएगी। करो तीनों, ये लो। आधा क्वेश्चन तो छोड़ ही दूंगा। और किसको नहीं मिला? अभिषेक आप कौन सा कर रहे हो बेटा? आप ही जमा करोगे। ये लो। अरे यार मत इरॉन्स फार्मूला। कौन कौन से क्वेश्चन चारों? 3 करो। अच्छा ऊपर के चाहते हो?